हिम्मत अफजाई के लिए होता है। आप अगर अच्छा काम ना भी करें तो जिसको दिया जाएगा, जिसने अच्छा काम नहीं किया उस पर पाबंदी आ जाएगी कि मुझे अवार्ड मिला है, मुझे अब आगे अच्छा काम करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इतना ही अर्सा मैं इनके साथ रहा हूँ और मैं तो देखता रहा हूँ, बहुत मेहनती है और बहुत हिम्मत है। आज इतने सारे अवार्ड्स जो हैं वो लेके यहाँ आए हैं और वो देंगे। आज के दौर में कौन करता है किसी की हिम्मत अफजाई? आज के दौर में तो लेग पुलिंग है। कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी भी लेग पुलिंग है, जो अच्छा काम आगे जाके करना चाहता है उसकी भी लेग पुलिंग है, उसको खींच लेते हैं। तो कम से कम ये आगे तो बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। देखिए ना, हमारी फिल्में तो बन नहीं रही लेकिन ये फिर भी अवार्ड दे रहे हैं। तो ये हिम्मत अफजाई है ना, ये हिम्मत अफजाई है। और आपकी मेहरबानी है कि आपने मीडिया नाम रख लिया है। अगर साथ में फिल्म भी नाम रख लेते तो थोड़ा अच्छा हो जाए। बहरहाल बहुत मैं इस स्टेज पे एक बंदे को याद करना चाहता हूँ जो इनके साथ ही इनके थोड़े से सीनियर होंगे, जिनने अवार्ड शुरू किए और बड़ी हिम्मत से किए। सैयद सुहेल बुखारी, उन्होंने बहुत अवार्ड्स किए और बड़ी तकरीबात मुनक्किद की। ये अब उन्हीं का ये हम असर है जो लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको भी हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, फिल्म वालों ने, फिल्म इंडस्ट्री ने। हमसे मेरी मुराद फिल्म इंडस्ट्री वालों की है। मैं अपने आप को कभी हम नहीं कहता, मैं तो अपने आप को लीजेंड भी नहीं कहता। लीजेंड का जो तस्वुर है ना मेरे जहन में, जो है, जो मैं पढ़ता हूँ, गोरों को पढ़ता हूँ या बड़े लोगों को पढ़ता हूँ जिनके नाम के साथ लीजेंड लगता है, वो वाकई उन्होंने ऐसा काम किया होता है। मुझे तो अभी काम करना है। मुझे तो आप यकीन करें, सूदी भाट साहब को भी मैं कह रहा था, मुझे तो अभी तक प्यास मेरी नहीं बुझी कि मुझे कोई ऐसा मैं कोई काम कर जाऊं जो जो उसका नाम लिया जाए तो फिर कहा जाए ये एक लीजेंड ने बनाई थी। तो वो भी वक्त वक्त आएगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ सर। आगे मैं वैसे डायरेक्टर में आया हूँ और मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ सर कि हमारी चंद लोगों की फिल्म इंडस्ट्री है। वो भी आ ही जाते हैं, कुछ आपके अवार्ड्स में आ जाते हैं, कोई कहीं आ जाते हैं, लेकिन हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं और इस उम्मीद पे आ रहे हैं कि ये इंडस्ट्री एक बार फिर नई रविश के साथ आगे बढ़ेगी। कोई मुझे कह रहा था, कल हम डिस्कशन कर रहे थे, मेरे स्टूडियोज में आए हुए थे मेरे दोस्त कराची से आए हुए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और इस महफिल में। मैंने उनसे कहा कि जी ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं जी फिल्म जड़ी रिवाइव कर देगी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जड़ी है ना, रिवाइव नहीं होगी फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री का बाप बंद हो चुका है, उस फिल्म इंडस्ट्री का जिनका आप जिक्र करते हैं, जो पास्ट की थी, जो एक दौर था जो खत्म हो गया। अब एक नया दौर शुरू हुआ है, एक नई फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है जहाँ यंगस्टर काम कर रहे हैं, नए लोग काम कर रहे हैं, और यही एक नए दौर का आगाज करेंगे फिल्म इंडस्ट्री का, जो अवार्ड्स के लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए ना, एक दौर था जब मैं आया 70 में, तो उस वक्त एक दौर खत्म हो रहा था। मैं आपके साथ थोड़ा सा दिल लगा रहा हूँ, लंबी हो जाए बात तो मुझे नहीं नहीं। 70 में मैं जब फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो उस वक्त एक दौर खत्म हो रहा था। संतोष साहब का, दर्पण साहब का, और साथ साथ में नजीर साहब का, सुरलता जी, भाभी सबिया, भाभी नैयर, मुसरत नजीर साहबा। ये एक वो दौर था जो पहला दौर था फिल्म इंडस्ट्री का, जो खूबसूरत दौर था। फिर दूसरा दौर शुरू हो गया जिसको मैंने बज़ाहिर अपनी आंखों से देखा, उनका काम देखा। वो दौर था मोहम्मद अली साहब का, वहीद मुराद साहब का, नदीम साहब का, मैडम जेबा का, बाबरा शीर साहबा का, सुल्तान राही साहब का।
इजाज दुरानी साहब का, हबीब साहब का, आसिया मैडम, बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट थे। वो दौर खत्म हुआ, फिर एक दौर शुरू हुआ। किसी ने वो रिवाइव करने की कोशिश नहीं की, वो जो कर गए वो कर गए, अपना हसीन काम कर गए। फिर दौर आता है जिसमें शाहिद साहब आते हैं, फिर गुलाम मोहिउद्दीन साहब आते हैं, जावेद शेख साहब आते हैं, शान आते हैं, तो ये शुरू। अब ये दौर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अपना अपना काम, अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे दी। अब नया दौर, जिनको हमने सपोर्ट करना है, हमने उनकी लेग पुलिंग नहीं करनी, हमें उनको सपोर्ट करना है। और उनको भी चाहिए, उस नए लोगों को भी चाहिए कि वो आके मशवरे करें, दो चार जो लोग बचे हुए हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ यार, मैं अपने स्टूडियो में बैठा होता हूँ, आज है मेरे पास अपना स्क्रीन प्ले लेके, मैं आपसे डिस्कस करूँ, आपकी हेल्प करूँ, जो मैं कर सकता हूँ। आपकी डायरेक्शन में तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके स्क्रीन प्ले पे तो आपका हाथ बटा सकता हूँ। तो कोई भी नहीं आता, कोई शौक नहीं है किसी को। और वो अपने आप को समझते हैं कि हम जाएंगे कहीं, हमारा कोई क्रेडिबिलिटी खराब ना हो जाए। नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ उन लोगों को जो आजकल काम कर रहे हैं। तो बात और ये, नया दौर आएगा, वो दौर जिसकी हम इंतजार में बैठे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम लिव कर रहे हैं, और उसको चलाने वाले जो हैं कोई और है, इंशाल्लाह। थैंक यू।